फाइनेंशियल ईयर में उसको बाद में करते हैं, ये दो हम बाद में रखते हैं, लास्ट में रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड ये ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस बैलेंस, ठीक है। ये हम बाद ये में हम बाद करेंगे। में करते हैं, ये लास्ट में रखते हैं। रिसिप्ट वाउचर में चलते हैं। रिसिप्ट वाउचर में क्या है? क्रेडिट वाउचर। देखो यहाँ पे आएगा वो बैंक का सिलेक्शन। हाँ, बैंक का सिलेक्शन, ओके। क्रिएट ओके, अंडरस्कोर बैंक और क्रेडिट कैश का वाउचर। सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। अगर बैंक है तो इस तरह से आना चाहिए, कैश है तो इतनी इतनी फील्ड आनी चाहिए, वो देख लेना, फील्ड का ध्यान रख लेना। देखो कैश है तो सिर्फ डेट और रिमार्क आ रहा है, अगर बैंक है चेक नंबर और चेक डेट और सब कुछ आ रहा है। ठीक है अच्छा, ना? ओके वो ओके। लॉजिक लगा हुआ है, तो आपको ज्यादा उसमें लॉजिक वही लगाना, आपने भी बैंक का और कैश का लगाया ही ना वहाँ पे। हाँ, बैंक और कैश मैंने खुद दिया है, तो हाँ इसके बस, तो आपको वहाँ अकॉर्डिंग। पे कैश है तो ये रखना है, और कैश है तो चेक है तो कैश, ये हाँ। रखना। ओके ओके ओके। मतलब आपको कुछ ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगता। हम्म, अब ये क्या किया है इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी दी है पहले। चल देखो। कैटेगरी भी है। यहाँ आ रहा है कस्टमर। हमने कुछ नया कस्टमर ऐड किया था कोई? ये हमारे नए कस्टमर है ना? हाँ, वो ये हमारे नए हैं, हाँ, कस्टमर। ओके। क्यों इसको डिलीट कर दें, क्योंकि एडमिन फाइल है सेम टू सेम, 4 एंट्री है ऐसे हाँ एडमिन की। डिलीट कर देना, वो ठीक है। अब इसकी फंक्शनलिटी देख रहे थे, अभी इसमें क्या फंक्शनलिटी कर रखा है। कस्टमर रिसीवेबल में इसने ही दिया है। अच्छा। इलेक्ट्रिक बिल को डायरेक्ट दे दिया है, ओके। अगर डायरेक्ट कैटेगरी, तो ये डायरेक्ट कैटेगरी बनी हुई है क्या इलेक्ट्रिक बिल की? पता नहीं कुछ है मुझे, आई थिंक कैटेगरी इसका है। नाम चेंज कर देना, कैटेगरी से इसको चार्ट ऑफ अकाउंट कर दो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ये जो ठीक है है। ना, ये नीचे ना। हाँ हाँ। हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट कर दो इसको, या सीओए कर दो। CON कर देगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में उसको नीचे वाला तो हट जाएगा, हमारा पुराना जो है वो तो हट जाएगा बाद में। इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। कहाँ से लेके आ रहा होगा ये रहा, इसमें से आ रहा है, कॉस्ट ओवर हेड्स आ रहा है। ये क्या है? overheads ओवरहेड नहीं, कॉस्ट कॉस्ट ऊपर। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं है ना, इलेक्ट्रिक बिल का है इसमें। कंट्रोल यू करके फाइल कर लो, कंट्रोल यू करके है। कंट्रोल में तो नया किया था। कंट्रोल F। अच्छा, नहीं नहीं एक नहीं, मिनट, वो क्या था? इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल। कंट्रोल F। इलेक्ट्रिक बिल। ये ये देखो, इसमें कौन सा है? अभी आगे आगे करो, अभी आगे आगे आओ। इसमें हमें टाइप यूटिलिटीज, यूटिलिटीज में है ना। यूटिलिटीज के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इसमें ये फॉर्म में देखते हैं इसमें। हेड में आके मतलब एकदम स्टार्टिंग में आ जाओ, ये देखो नीचे स्क्रॉल बार है। हाँ एक मिनट। हाँ, हॉरिजॉन्टल, हाँ बस आ जाओ आगे आगे। स्टार्ट अप सीओए, स्टार्ट अप अकाउंट जो एसेट्स है। में, एसेट्स में, एसेट्स में है। इलेक्ट्रिक बिल इसमें कैसे आ सकता है? एसेट्स के अंदर हो सकता है एसेट के अंदर। अकाउंट हाँ, रिसीवेबल में, नहीं नहीं अकाउंट आगे आगे स्क्रॉल, रिसीवेबल। नहीं नहीं आगे आगे स्क्रॉल करो, आगे आगे।
ये ना कस्टमर रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर रिसीवेबल, इसी में दिया है, मतलब इसी में कहीं पे दिया है उसने। एक सेकंड, मैं ही खुद देख लेता हूँ। अकाउंट स्टार्ट ऑफ अकाउंट में F12 ये मिल गया यूटिलिटीज, मिल गया, इसके अंदर ही है, एक्सपेंसेस के अंदर है, एक्सपेंसेस के अंदर, यूटिलिटीज के अंदर, टेलीफोन इलेक्ट्रिक बिल। तो ये क्या है, अच्छा एक्सपेंसिव के अंदर ये, है, ठीक है। हाँ ये मतलब एक कैटेगरी, ये हेड, सब हेड, ये सब हेड है, सब हेड के अंदर ये कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी के अंदर यूटिलिटी सब, देखो ये हमारा हेड हो गया, हेड, ये सारे हेड है ना, एक्सपेंसेस हेड हो गया, कॉस्ट ऑफ सब हेड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सब हेड हो गया। तो ये कहाँ है, हमने क्यों नहीं, ये कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर है ये इलेक्ट्रिक बिल। अच्छा इसके अंदर लेजर, ये लेजर है, इलेक्ट्रिक बिल लेजर है मैंने, ठीक है ना, हमने लेजर में रखा होगा ना इलेक्ट्रिक बिल को भी, हमने लेजर क्रिएट नहीं किया ना अभी, नहीं अभी तो क्लियर नहीं हमने लेजर क्रिएट नहीं किया अभी तो, कैटेगरी, कैटेगरी में यूटिलिटी होना चाहिए ना, ये किया। हाँ मेरे पास यूटिलिटीज है, यूटिलिटी है। मतलब वो लेजर है, ठीक है ना, वो लेजर है। लेजर है। चलो ठीक है, तो अब लेजर हम कहाँ से बना रहे थे, कहाँ थे हम, वाउचर बंद कर दिया हमने, अकाउंट्स के अंदर पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, तो यहाँ पे इसने किया है कि कुछ को सब हेड में दे रहा है, कुछ को डायरेक्ट दे रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक बिल डायरेक्ट आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक बिल लेजर है लेकिन डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम अकाउंट रिसीवर में जा रहे हैं, रिसीवेबल, कस्टमर रिसीवेबल, तो कस्टमर सिलेक्शन में जाता है वो, जबकि ये भी लेजर है, ये भी, वो भी इलेक्ट्रिक बिल भी लेजर था। क्या करें, इसकी एक एंट्री डाल के देखते हैं, इनको क्या इफेक्ट आता है। किस कैश है ना, 25 नंबर, डेबिट वाउचर 25। ब्रेक वाउचर में समझ में आ गया ना, तो फिर सभी में हमारे को एक ही में सभी सेम सेम ही रहेगा बस, वो वर्किंग उसकी। ये होस्टिंग घर में आपका होस्ट का खर्चा कितना होता है? 3 अकाउंट है, मंथली को 8-9 हज़ार रुपये लगते हैं। मंथली 8-9 हज़ार। ये डेमो के लिए रखा गया है पूरा, अभी जिसको फिर प्रॉपर हो जाएगा ना, जो भी साइट हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो बस ये प्रॉपर हो गया अकाउंट, तो दूसरी होस्टिंग पे उसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ये होस्टिंग सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए रखी है, अच्छा अच्छा क्योंकि अगर कभी कुछ मिस्टेक हुई करी तो यहाँ पे चलेगा वो।
लाइव साइट्स को नहीं, लाइव साइट्स को 100% कंफर्म होने के बाद लाइव साइट्स पे शिफ्ट करता हूँ उसको। क्या था? हाँ, अपने इस पर इफेक्ट आया होगा अकाउंट ट्रांजेक्शन और अकाउंट वाउचर। टीवी या ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है इसका। ये रहा, इसका इफेक्ट आया कुछ? यूआईडी उठा के लाया ये, डेबिट का आईडी, ये डेबिट का आईडी है ना। हाँ, ये डेबिट के लिए, तो क्रेडिट के लिए ये है। ठीक है ना, लेकिन इसमें अभी ट्रांजेक्शन में इफेक्ट नहीं है ना, तो शायद ट्रांजेक्शन में इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया होगा कि वाउचर अप्रूवल के लिए रखा है, वाउचर अप्रूवल इसको अप्रूव करते चलो। ये तो सारे दूसरे आ गए हैं। एक और फिर आ गए इतने, अरे अभी तो अप्रूव किया सारे, फिर आ गए इतने हो चक्कर नहीं। सब टाइप लेंथ है क्या? हाँ, लेंथ में वो सब टाइप नहीं आती है ना, सब टाइप वो अगर वो उन्होंने कुछ लॉजिक लगा रखा है। जो हमारा मैं आपको दिखाता हूँ उसको, देखो अभी ये वाला लिया अपन 99 वाला, ठीक है ना। तो अप्रूव करते हैं वाउचर को। पहले हम वो वाले वाउचर देखते हैं जिसमें टाइप सब टाइप नहीं है। DV27 है, ठीक है। DV27 ये वाउचर वाला अकाउंट है। वाउचर में DV27 तो है नहीं। ये रहा, ठीक है। 40201 आया CUID, और रिवर्स आईडी ये वाला आ गया 99 आ गया इसमें, और बाकी तो सब ठीक है। बाकी फंक्शनलिटी में चेक नहीं करना है, ये दो चीज करनी है कि ये कौन कौन सा आईडी उठा के लाइए, ठीक है ना। लेजर आईडी उठा के ला रहा है कि कैटेगरी आईडी उठा के लाना है, वो चेक करना है, मेन हमें चेक वो करना है। ये ला रहा है लेजर आईडी, ठीक है ना। लेजर आईडी उठा के ला रहा है,
तो ये भी लेजर आईडी होना चाहिए। यस, लेजर आईडी है। ये देखो, इसका कैटेगरी है 10201। 10201 इसकी कैटेगरी है। ये लेजर हो गया, कैटेगरी, ये कैटेगरी हो गई, और इसका हेड होगा कुछ अलग ही। ये इसका हेड हो गया 102। ठीक है। देखो ये लेजर उठा के ला रहा है, तो हमें यहाँ लेजर ही दे देना है सिलेक्शन में सीधे। क्लियर है? दोनों लेजर ही सिलेक्शन में देना है। वो भी जो डाला हमने वो यहाँ नहीं है ना, यहाँ क्यों नहीं है? रिफ्रेश कर दो एक बार फिर से, आई थिंक आ जाए। ट्रांजेक्शन में आना चाहिए ना। ये आ गया, ये आया। गया। देखो ये 4 बस उसकी दो एंट्री आई है, वो डेबिट की और क्रेडिट की। हम्म, बस वही हमारे उसको लेजर आईडी आ रहा है, लेजर आईडी वही यहाँ पे आ रहा है। अब हम ये बाद में समझेंगे कि एक वाउचर में एक एंट्री डालता है और अकाउंट ट्रांजेक्शन में भी एक एंट्री डालता है, दो एंट्री डालता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है वो बाद में देखेंगे। अभी तो उसकी जो फंक्शनलिटी चल रही है उसको चलने देते हैं अभी, हम अभी उसमें कुछ चेंज नहीं करते। ठीक है। ओके। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि हमारा ये हो गया कि अब यहाँ पे आपको जो वाउचर क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये पोर्शन हटा देना, इसको अभी इसको कमेंट कर देना, सब टाइप को भी कमेंट कर देना, क्योंकि हमारे पास सब टाइप है ही नहीं। अच्छा, मैं ये सब टाइप को कमेंट कर दूंगा। हम तो सीधे लेजर से चल रहे हैं, हाँ बस हमारे सारे लेजर यहाँ पे दिखा दो। हम यहाँ पे जो कैटेगरी दिखा रहे हैं ना, हाँ तो कैटेगरी मत दिखाओ, सीधे लेजर दिखा दो। हाँ। मतलब ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्या कर रहा है देखो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक को उसका सब टाइप कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे उसका सब टाइप कुछ भी नहीं है। कहाँ गया सीओए सीओ अकाउंट? सीओए। सॉरी, एक्सपेंस के अंदर, ओवरहेड के अंदर, यूटिलिटी utilities यूटिलिटी के अंदर। कुछ ठीक है ना, इसके अंदर सब टाइप इसके नहीं है सब कुछ भी। टाइप नहीं है तो कुछ भी। देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सब टाइप है हमारे पास, करंट एसेट्स के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल बैंक के अंदर, ये इसके अंदर सब टाइप आ रहे हैं, हम्म, है ना। इस सब टाइप को सब टाइप क्या दिया इसने कस्टमर को, तो वो क्या करता है, कस्टमर को सिलेक्शन मिलता है। जैसे हम यहाँ पे देखो क्या अकाउंट रिसीवेबल सिलेक्ट करेंगे ना, कस्टमर रिसीवेबल, तो वो सारे कस्टमर को यहाँ सब ला टाइप के देता है। आएंगे। हाँ परंतु हमारे अगर वो वहाँ पे फ्लैट सब घर में, टाइप नहीं है, हाँ फ्लैट घर में हमारा सब टाइप कुछ नहीं है अभी, हाँ, इसलिए हमें तो हम तो डायरेक्ट यहाँ पे लेजर ला के दिखा देंगे। कमेंट करने का। हाँ और वो अपन ऐसा करते, एक और चीज, एक और में कस्टमर रिसीवेबल भी करके देख लेते हैं, उसमें क्या कौन सा आईडी ला के दे रहा है वो भी देख लेते हैं हम। हम्म, कस्टमर रिसीवेबल में, कस्टमर रिसीवेबल में देख एक इनकी वो भी करके देख लेते हैं ना, कभी गलती नहीं कर देता। ठीक है ना? अभी आपने कौन सा बनाया, कस्टमर को बनाया, ये वाला आपने बनाया ना, कस्टमर इंस्टेंस, हाँ अपन यही यूज करते हैं। वो मैंने कस्टमर इंस्टेंस वो मैंने वो हम जब इनवॉइस जनरेट करते हैं ना, हाँ 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 तभी जो था ना वो न्यू का कस्टमर करके वो आ रहा था, जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो मॉडल आता है। हाँ हाँ, उसमें भी डाल दिया आपने उसको, हाँ वहाँ पे करना था, सही है। हाँ परचेज में भी करना है, पीसीओ वो सब जगह करना था। हाँ कर दिया, परंतु वो मैंने वो सेल में तो कर दिया, परंतु परचेस में सप्लायर का था ना जो हाँ, है, तो उस पे ऊपर सिर्फ वो थी, वो फ्री डायरेक्ट लिंक की थी। डायरेक्ट लिंक देगी, एड परचेज, हाँ ये देख, सप्लायर सप्लायर। हाँ इधर फ्री डायरेक्ट लिंक थी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। ठीक ठीक है। उसको हम बाद में कर देंगे, उसको सही कर देंगे बाबू, पॉपअप डाल, क्योंकि उसमें भी ना सेल में भी जाते हैं ना हाँ जब हम, हाँ, तो न्यू सेल में तभी भी ये जो वो पॉपअप है ना, इसमें भी हमें मॉडल चेंज आता करना है, है। मॉडल आता है हाँ, ये ये वाला। मॉडल हम वहाँ लगा देंगे, सेम हाँ मॉडल वहाँ लगा देंगे। और यहाँ पे हमें दो चीज और लेनी है कस्टमर की, एक तो कितने दिन का वो देना है, उसको क्रेडिट देना है, क्रेडिट डेज और उसका एंड टीआरएन नंबर, टीआरएन नंबर, ये दो चीज तो कंपलसरी है ना लेने हमारा।
वो दो तीन फील्ड हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, फिर ऐड करने के बाद हम परचेज में भी उसको ऐड कर देंगे। हम्म, चलो अभी तो उसको बाद में देखेंगे, अभी तो फिनिशिंग वाला बाद में काम बाद में देखेंगे। देखेंगे। अभी हमने चलो ऐड कर दिया ना, हमको अप्रूव भी कर दिया। रिफ्रेश करके देखते हैं। ये आया ना, ये भी यहाँ पे भी लेजर ही ला रहा है, कस्टमर में भी लेजर ही ला रहा है देखो। 102220 लेजर आईडी है वाली। ये ला रहा है, कस्टमर रिसीवेबल ला रहा है ये। हाँ लेजर ही है ना, कस्टमर रिसीवेबल अपना लेजर ही है हाँ ना, फ्लेजर उसके था उसमें हमारा। सबसे बना। हाँ वो लेजर ही है हमारा। कस्टमर रिसीवेबल कैटेगरी है कि वो है। नहीं नहीं, फ्लेजर था आई थिंक। हमने हमने किया था आई थिंक। फ्लेजर में आ जाओ। कैटेगरी में होगा शायद, कैटेगरी होगा ये। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर है, कस्टमर रिसीवेबल क्या है। हाँ अकाउंट रिसीवेबल लेजर है हमारा। हाँ सही है। फ्लेजर था हमारा। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हमने अकाउंट रिसीवेबल को कैटेगरी बना दिए है। हाँ ये अकाउंट देखो रिसीवेबल उसके हाँ। अंदर लेजर है, तो हमें कस्टमर रिसीवेबल नहीं चाहिए, हमें तो डायरेक्ट उससे कस्टमर का नाम ही चाहिए। इसने क्या किया, कस्टमर रिसीवेबल उसके अंदर भी फिर एक डाल दिया है। हमें इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। हमने डायरेक्ट लेजर, तो बस हम डायरेक्ट लेजर आईडी डाल के रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, हमारे यहाँ पे हम लेजर आईडी ही पास कर देंगे। ये तो फिर कैश का होगा ना, हाँ ये तो कैश का है। क्लियर, ठीक है। हम्म, मतलब इसमें सिंपल ही है कि आपको सिर्फ लेजर सिलेक्शन देना है, वो लेजर का आईडी आपके पास तो आ ही जाएगा फिर उसको। हम्म, मतलब यहाँ पे इसमें आपको कुछ फंक्शनलिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ओके इंसर्ट की ओके। फंक्शनलिटी कुछ चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेक्शन चेंज करना है, सिलेक्शन के अंदर जो आ जाएगा हाँ वो चला जाएगा। ये हो गया हमारा पेमेंट। रिसिप्ट भी सेम ही होगा, फिर रिसिप्ट भी बना के देख लेते हैं। रिसिप्ट बना के देख लेते हैं। पेटी कैश रिसिप्ट सूर्य सैलरी रिसिप्ट बनाते हैं। 77 कस्टमर रिसीवेबल, ये भी वही आ रहा है। ठीक है ना, सेम ही है। सेम ही फंक्शन है। एक मिनट इसमें एक ही आइडिया है ये, दूसरा आईडी कहाँ है। ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसी वाली ना, और जरा ये भी वही आ रहा है, लेजर आईडी आ रहा है ये भी। शायद तक तो लेजर आईडी होगा ये भी, लेजर आईडी है। ठीक है, दोनों में सेम ही वर्क करना है। अकाउंट में मतलब पेमेंट वाउचर में भी, और इसमें भी, दोनों में सेम वर्क है। ठीक है, सभी देख लेना, चारों देख ले, भी पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा और जनरल, चार वाउचर है, हाँ चारों देख लेते हैं ना। देखो देखो देखो, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रा देख लेते हैं, हमें तो कॉन्ट्रा सिर्फ भी देख फिनिश लेते करना है हमें तो। हैं। कॉन्ट्रा में क्या आएगी, दोनों बैंक आएगी। नहीं, कॉन्ट्रा में कैश और बैंक आएगी। ये बैंक ये सिलेक्ट कर लिया हमने। कॉन्ट्रा का ये क्या कॉन्ट्रा में होता क्या है? है, सिर्फ दोनों जगह कैश और बैंक की आएगी। इधर भी कैश और बैंक आएंगे, और इधर भी कैश और बैंक की आएगी। यहाँ पे कोई दूसरे लेजर नहीं आएगी। यहाँ पे आपको दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी, जो हमने मार्क किया ना कैश और बैंक। कॉन्ट्रा में क्या होता है, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश, बस ये कॉन्ट्रा कहलाता है। जो हम हमारे पास कैश होता है वो बैंक में जमा किया, वो बैंक से हमने कैश निकाला। हाँ। मतलब एक ही टाइप का ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पे, कैश निकाला और कैश डाला। हम्म, इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो देखो ऊपर भी, देखो ऊपर भी बैंक को कैश सिलेक्शन आ रहा है, नीचे भी वही हो रहा है। वो तो आई थिंक ये तो इसमें तो सेमी फंक्शन हाँ हुआ दोनों में होगा। सेम फंक्शन, ऊपर जो लगाया वही नीचे लगेगा।
अब यार देखो, हमने केस जमा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व अकाउंट केस को जमा कर रहे हैं किसमें, ये वाली बैंक में, ठीक है ना। हम्म, ठीक। ये ये कॉन्ट्रा का मतलब ऐसा होता है कि अब अपने से ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कुछ। हाँ, तो इंटरनल ट्रांजेक्शन कहते हैं, हमने केस डाला और केस निकाला, अच्छा बस वो इंटरनल। मतलब किसी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं उसमें। अगर केस डिपॉजिट कर रहे हो तो दिखाना पड़ेगा ना, केस डिपॉजिट हुआ, और हम्म। केस निकाला तो दिखाना पड़ेगा, केस निकाला हमने बैंक से, तो वो कॉन्ट्रा कहलाता है, वो इंटरनल ट्रांजेक्शन वो। ये आ गया, देखो सीटी आ गया, वो भी वो लेजर आईडी आ रहा है, यहाँ पे भी लेजर आईडी आ रहा है, यहाँ भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर भी, दिल की तसल्ली के देख लेते, अच्छा है। दिल की तसल्ली। हाँ। आप हाँ, कभी गलत हो जाए तो लेजर ही आ सूरत रहा है। आप सूरत आप कब आ रहे हो? 18 को आ रहा हूँ, 18 को यार, अभी थोड़ा ये ना शेड्यूल पर वगैरह में चक्कर क्या है, दो प्रोजेक्ट बहुत बुरी तरह फंस गए यार मेरे, वो जो मैंने बोला था ना, एफएमएस का काम कर रहे थे हम, रेट मैनेजमेंट का, हम्म। वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है यार वो। मतलब वो क्लाइंट को मैंने ना 30 तारीख का प्रॉमिस किया था, 30 तारीख, मतलब हमने दोनों, हमने एसेस मैनेजमेंट और फ्रेट मैनेजमेंट हाँ दोनों साथ में स्टार्ट किए थे, हाँ। एक ही तारीख को मैंने स्टार्ट किया था दोनों को। अब असेसमेंट में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो गया, रेट मैनेजमेंट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है यार, वो बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं उसमें। तो क्लाइंट ने, दूसरी बात क्या है कि उसमें प्रॉब्लम ये हो गई मेरे साथ कि क्लाइंट ने एडवांस नहीं दिया था मुझे, क्लाइंट ने बोला था कि आप मुझे लगा के दोगे तो मैं आपको एडवांस में आपको पेमेंट करूंगा। अब क्या हो गया कि मैंने बोला बनवा लिया, हम्म। क्लाइंट बोल रहा है कि मैंने 1 तारीख को मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर रिन्यूअल कर दिया, अच्छा दूसरा जो अभी अच्छा। चल रहा था ना, हाँ हाँ उसको हाँ। रिन्यूअल डाल दिया। तो अच्छा। अब उसने रिन्यूअल तो डाल दिया, अब मैं तो फंस गया ना। हाँ ये भी सही है। वो समझ में नहीं आया, आज की तारीख में भी कंप्लीट नहीं है यार वो, कुछ समझ में नहीं आया। एक ये फंस गया है, और एक ये अकाउंट वाला में बोला था ना 20 लाइसेंस देना था मुझे, हाँ 20 लाइसेंस देना था मुझे 1 तारीख को, 1 तारीख को चालू करना था, अभी अपन ने एक भी लाइसेंस, एक भी नहीं दिया उसको। हमने काम ना वो थोड़ा मैनेजमेंट गलत हो गया यार, मेरा एसेस मैनेजमेंट भी जरूरी था, चक्कर ये था, एसेस मैनेजमेंट भी जरूरी था और अकाउंट भी जरूरी था। चलो ठीक है, अब क्या करें, ठीक है कुछ ना कुछ होगा आगे जाके। हमें अब ये है कि चलो, अकाउंट्स ऐसा है कि अकाउंट्स को मैंने टाइम ले लिया है अभी, तो हम्म। अकाउंट्स में ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है कि बस ये चलाओ कि अभी 1 तारीख शुरू हुआ तो 15-20 दिन का भी उनको अकाउंट होगा तो भले ही मैं करके दे दूंगा, उनको अकाउंट्स एंट्री करके मैं दे दूंगा। हम्म। 20 कंपनी की एंट्री कितनी एंट्री आएगी, हर एक कंपनी की 50-50 100-100 एंट्री मान के चलो, तो ठीक है 2-3 हज़ार एंट्री होगी तो मैं कर दूंगा उसको, 3-4 दिन में निपटा दूंगा, तो करके देना पड़ेगा। चलो ठीक है, टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। टेंशन चलता है, ऐसा ही होता है। हाँ। ठीक है। अभी चलता बहुत रहेगा। कुछ दिन अच्छे चल ही नहीं रहे, अभी मैंने यहाँ से आपकी सैलरी के लिए पैसे डाले, हाँ मैंने हर बार क्या करता हूँ, मैं हवाले के थ्रू देता हूँ पैसे, हाँ हवाले के थ्रू देता हूँ तो क्या होता है कि पहले किसी को देना पड़ता है, यहाँ पे कैश देना पड़ता है, वो कैश क्या करता है, वो इंडिया के अंदर किसी को बोलता है, वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करता है। हाँ तो इस बार मैंने बोला कि हवाला बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे इस बार में मैंने बोला कि डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ मैं। हाँ मैंने यहाँ से 56,000 रुपये ट्रांसफर किए, 56,000 इंडियन रुपीज में। हाँ। अब क्या हुआ, बैंक ने रोक दिया पेमेंट, क्यों? इंडसइंड बैंक ने बोल रहा है कि आप फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। अच्छा। अच्छा, ये हो गया, और यही चीज वहां से अफ्रीका से जो हमने उसका किया ना, एसेसमेंट का पेमेंट लिया, हाँ। वो अच्छा पेमेंट भी वहां से उसने डाला, वो भी फंस गया। वो आज की तारीख में, अब वो तो रिटर्न हो गया है, वो पेमेंट तो रिटर्न हो गया है। अच्छा। अब रिटर्न हुआ है, 8 दिन के बाद क्लाइंट के पास वापस जाएगा, और क्लाइंट वापस से दोबारा मुझे केस वो पेमेंट करेगा आप दुबई के अकाउंट में। पूरी तरह से। तो क्लाइंट को बोल नहीं सकता हूँ मैं कि भाई आप दूसरा कर दो, क्योंकि जब तक हाँ वो रिटर्न नहीं होगा वो करेगा ही नहीं। हाँ। वो भी सही है। क्लाइंट ने तो उसने तो वही भेजा था। हाँ, क्लाइंट की गलती नहीं है ना। क्लाइंट की भी गलती थी। क्लाइंट ने तो भेजा था, परंतु वो हाँ, बैंक अब ने ये बैंक ने इंडसइंड बैंक वाले बोल रहे हैं कि नहीं आप फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो इस अकाउंट में, आपको ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा,
और दूसरा अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, तभी आप फॉरेन ट्रांजेक्शन। अब उस दूसरा अकाउंट ओपन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, इंडिया आऊंगा तभी होगा वो। हम्म। चलो ठीक है। चलो ये हो गया, हमारा कॉन्ट्रा भी हमने देख लिया। तो ये हो गया। जनरल वाउचर देख लेते एक बार। हम्म। जनरल वाउचर में क्या है? जनरल वाउचर, इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पे ले लिया। मेरे यहाँ पे दोनों लेजर ही आ रहे हैं जनरल वाउचर में, दोनों लेजर ही आएंगे। ले, लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, आप जहां जहां लेजर लगा रहे हो ना, हाँ। वहां पे उस लेजर के अंदर एक ये लगाना कि वहां पे कैश और बैंक नहीं आए कहीं पे भी। जिसे आपने पेमेंट, पेमेंट के अंदर आप यहाँ पे लेजर सिलेक्शन दोगे, ऊपर तो आपने ऊपर कैश और बैंक सिलेक्शन दे दिया, तो यहाँ पे कैश और बैंक सिलेक्शन नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, समझ नहीं गया तो समझ क्या गया। करेगा बंदा, अगर उसने गलती की और यहाँ से भी कैश और बैंक सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे भी कैश और बैंक सिलेक्ट कर दिया, तो पूरा वाउचर गलत हो जाएगा। ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है ना, ध्यान रख लेना वो उसका। हम्म। तो यहाँ पे आपने जहां जहां लेजर लेजर और कहीं पे लगाया है? नहीं, और तो कहीं पे लेजर नहीं लगाया ना अभी तक तो। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक लेजर तो हमने कहीं पे लगाया ही नहीं ना। नहीं, अभी तो अभी आपने सेल्स पे काम किया, परचेस पे काम किया, सर्विस पे काम किया, तो वैकेंसी आपने डलवा दिया सीधे आईडी। हम्म। हाँ, और आपने चार्ट ऑफ अकाउंट पे काम किया था, चार्ट ऑफ अकाउंट में भी देख लेना पड़ता है। प्री डिफाइंड अकाउंट में, प्री डिफाइंड अकाउंट पे आपने काम किया था। हाँ, यहाँ तो आएगा, यहाँ तो पूरा ही आएगा। नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे लेजर आ रहा है, कैटेगरी आ रही है। कहाँ पे? यहाँ तो कैटेगरी आ रही है, यहाँ तो कैटेगरी आ रही है ना। हाँ, यहाँ तो कैटेगरी आ रही है। प्री डिफाइंड अकाउंट पर कैटेगरी ला रहे हैं ना हम यहाँ पे। हाँ हाँ, कैटेगरी आ रही है, थ्री थ्री वाली लाइन आ रही है। ठीक है, ओके, बस ठीक है। यहाँ पे हमारा काम नहीं है। तो ध्यान रख लेना आप, पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा, जनरल, सब में ध्यान रखना। हम्म। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे जहाँ पे भी हम लेजर रिलेशन है, वहाँ पे कैश और बैंक नहीं आना चाहिए, तो आपको एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगा वहाँ पे। देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कैश वाउचर नहीं आ रहा होगा, देखो यहाँ पे। हाँ, वो तो समझ गया। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। बस इसमें तो सिंपल ही है भाई। आपको यहाँ को दोनों लेजर देना है। हम्म। डेबिट दे दिया 100 रुपीज, इसको सेव कर लिया इसको। ठीक है, हम्म। इलेक्ट्रिक बिल से हमने ट्रांसफर किया है बिल्डिंग में, ये क्या डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रही है, ये इसको बोलते हैं जनरल वाउचर। पार्टी टू पार्टी ट्रांसफर बोलते हैं ना जिसको, हाँ हाँ। वो जनरल वाउचर में जाता है। ये हो गया जनरल वाउचर। ये कौन सा सी हो गया, रिफ्रेश। जनरल वाउचर आ गया, ये भी लेजर ही ला रहा है। जनरल वाउचर में लेजर ही आ रहा है, लेजर आईडी आ रहा है। कहीं पे भी कैटेगरी आईडी नहीं ला रहा है, अच्छा हुआ है कि जब सभी जगह लेजर आईडी ला रहा है ये। ठीक है, लेजर आईडी आ रहा है सभी जगह। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। वाउचर सारे हो गए हमारे। वाउचर चार टाइप के ये, कैश, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जनरल। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन में, बैंक रिकंसिलेशन में बात कर ले, इस पे भी बैंक रिकंसिलेशन पे भी। कर लेते हैं, इसमें तो क्या है। इसमें अभी आपको बस इसमें बैंक का सिलेक्शन देना है अभी तो। अभी आप बैंक का सिलेक्शन दे दो, फिर अभी उसको, क्योंकि हम डाटा कहाँ से फेच करवाएंगे बाद में देखते हैं। ओके। ये देखो, ये देख लेना कौन सी टेबल से डाटा आ रहा है इसका। वो वो तो आई थिंक सीईओ से आ रहा होगा। नहीं, ये सीईओ से आ रहा होगा। हाँ। लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है देख लेना। डेटा रिकंसिलेशन के लिए डेटा कहाँ से ला रहा है, मेरे हिसाब से ट्रांजेक्शन से ला रहा होगा। रिकन ट्रांजेक्शन या वाउचर से, ट्रांजेक्शन से ला रहा होगा। हम्म।
मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजेक्शन से आ रहा होगा ये ट्रांजेक्शन से आ रहा है, हाँ, इज ओनर्ड है ना। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से आ रहा होगा इसका डाटा, डाटा ट्रांजेक्शन वाले टेबल से ही आ रहा होगा। ट्रांजेक्शन और इसमें दोनों जगह है इज ओनर्ड। रिकंसिलेशन में क्या होता है कि हमने किसी को चेक दिया था हाँ, अभी, हाँ, ठीक है, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो हमें मार्क करना रहता है, क्योंकि बैंक में हम चेक देते हैं आज के दिन में, तो 2 दिन या 3 दिन में क्लियर होता है, हाँ। तो हम उसको मार्क करते हैं रिकंसिलेशन में कि वो चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके, ओके, सिर्फ ओके। मार्क करवाते हैं उसको। चलो रिकंसिलेशन अभी रुक जाओ, पहले हमारा डाटा आना लग जाए, उसके बाद ही हम रिकंसिलेशन करेंगे, क्योंकि जब तक डाटा हमारा प्रॉपर नहीं आएगा तब हम रिकंसिलेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके, कोई बात नहीं। मैं देख तो लेता हूँ। रिकंसिलेशन छोड़ दो भी, और दूसरा कोई देख लेते अभी, और कोई करने जैसा है। पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा जनरल रिकंसिलेशन, एड पेमेंट मेथड, एड पेमेंट मेथड क्या है? एड पेमेंट मेथड कैश, ऐसा कुछ होगा। क्या देखते हैं, लगा के देखते हैं इसमें क्या है। ऐड करके देखते हैं। ये सीओ में हो गया। ये सीओ एम में डेटा हुआ इंसर्ट। जीरो में आया होगा, या ये नहीं आया होगा, मेरे पेमेंट मेथड मेरे हिसाब से यहाँ नहीं आई होगी ये कहाँ आ रहा होगा बेटा, ये यहाँ नहीं आएगी, लेजर में नहीं आएगी। तो ये हाँ इसी में आ गया, तो देखो आएगा। आया तो है कैश इसमें। एज बैंक आ गया, तो वहाँ पे सिलेक्शन का दिया था कैश बैंक है या कुछ है, उसने सिलेक्शन का दिया था हमें। नहीं, सिलेक्शन नहीं दिया था वो तो। वो सीधे बैंक ही ले रहा है। हाँ, डायरेक्ट। एड पेमेंट मेथड कर रहे हैं, हाँ, तो वो डायरेक्ट वो कैटेगरी आईडी से वो स्टैटिक हो मतलब। डायरेक्ट बैंक ही बना रहा है उसको, हाँ, डायरेक्ट एज ए बैंक ऐसा ही ऐड कर रहा होगा। है उसको। नहीं तो ये हमारा था ना, हम तो बैंक से ऐड करवाएंगे, डबल डबल करके क्या करेंगे इसको, हम्म। इसको हटा देना, ये हमारे काम का नहीं है। ये देखो इसको डायरेक्ट, हटा ये दूंगा। इसको डायरेक्ट बैंक ही बना रहा है। हाँ, तो मतलब हम्म। क्या है इसको, फिर हम बैंक बैंक वाला वाउचर दे ही रहे हैं ना, बैंक बैंक ऐड का हाँ, ऑप्शन देते रहे हम। हाँ, तो ये दो दो होगा ना, ये तो बैंक ऐड बैंक, ये देखो पूरा बैंक हो गया, ये भी बैंक हो गया। हाँ। कैश एड बैंक, कैश एड, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसको मतलब क्या है, इसको कुछ दिया है क्या उसने? हेड लेवल भी सेम है, देखो हेड लेवल भी सेम आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है उसका, सब कुछ तो सेम ही तो है सब कुछ। क्रिएटेड बाय ये भी आ रहा है, बाय। सब टाइप भी आ रहा है, सब टाइप है, मतलब ये बैंक में ही जा रहा है वो, बैंक की टेबल में जा रहा होगा, बैंक के कहाँ पे टेबल में बैंक, आ रहा होगा। बैंक है टेबल, इसके बैंक की टेबल है कोई? हाँ, ये देखो हाँ बैंक बैंक एड है। बैंक एड, हाँ बैंक एड में, बैंक में जा नहीं रहा। नहीं, इसमें तो नहीं। तो चलो ठीक है, बस अब हमें तो हमें नहीं चाहिए, नहीं सिंपल बात है, चाहिए। उसको अभी अभी कुछ करना मत, उसमें भी कुछ भी मत करना, उसको वगैरह हम हाइड कर देंगे। इस वाले यूआरएल को मैं हाइड कर दूंगा। दोनों को, एड अकाउंट। पेमेंट मेथड और पेमेंट मेथड लिस्ट। ओके। ऐड अब कर आते हैं दूंगा। सप्लायर पेमेंट पे, सप्लायर पेमेंट पे आते हैं। सप्लायर पेमेंट में क्या है, सप्लायर के नाम आ जाएंगे, तो ये सप्लायर के लेजर आ जाएगी। अब सप्लायर के लेजर को हम मार्क नहीं करें ना कहीं पे भी, सप्लाई पेमेंट। सप्लायर, हाँ सप्लायर की टेबल है ना हमारे पास, हाँ। सप्लायर की टेबल सप्लायर आ जाएगी, हम्म। उसके जो पेंडिंग इनवॉइसेज हो गए वो आ जाएंगे। सप्लायर की टेबल में जाओगे ना, तो हाँ। वहां पे कुछ मार्क लगा हुआ है कि पेड है अनपेड है, वाउचर उसके इनवॉइसेस। ड्यू ड्यू वाले ऐसा कुछ। हाँ ड्यू वाले। अच्छा। सप्लायर सप्लाई इन्फो, सप्लायर सप्लायर, सप्लाई इंफॉर्मेशन करके होगा। PQRS आबे सप्लायर एसयू। हाँ, हाँ, सप्लायर हाँ, बस प्रोडक्ट, वही वही। सप्लायर इंफॉर्मेशन। हाँ, बस वही। इसमें इसमें तो सप्लायर नेम आ रहा होगी ना, इसके जो इनवॉइसेस पेंडिंग हुए वो कहाँ से आ रहे होंगे? इनवॉइस परचेस। इनवॉइसेस पेंडिंग जो होगी सप्लायर परचेस में में हमारा आएगा। आएगा, परचेज, परचेज में आएगा ना, परचेस में आएगा ना। परचेज ऑर्डर, परचेज रिटर्न, सप्लाई, हाँ। परचेज रिटर्न, परचेज से आ रहा होगा, परचेज, ठीक है, प्रोडक्ट परचेज। परचेस। हाँ ये आ रहा है ना, इसमें ये देखो। पेड अमाउंट, ड्यू ड्यू अमाउंट। अमाउंट, दिस अमाउंट। हम्म।
इसमें कुछ मार्क किया है कि पेड अनपेड मार्क किया है? कि आई थिंक वो क्या रहा ना, हाँ जीरो है ना, क्रेडिट सेल होगा ना, हाँ। ये है ना पेमेंट टाइप जीरो। पेमेंट टाइप पेमेंट टाइप जीरो जीरो है मतलब तो ड्यू है। हाँ ड्यू है। पेमेंट टाइप जीरो है मतलब ड्यू है ये। हम्म, वो क्रेडिट लेकिन इसमें भी सेल होगा। कंडीशन आ सकती है, इसमें भी कंडीशन आ सकती है। कौन सी? फुल पेमेंट होता है तभी वो मेरे हिसाब से मुझको मार्क करना चाहिए कि अब मतलब मानो इसका अभी क्या इतने 1348 पेमेंट ड्यू है, लेकिन अभी उसने मानो कि 3480 पे किया, पेमेंट 1000 पेंडिंग है, अच्छा। तो इसको मार्क नहीं करना चाहिए फिर पेमेंट टाइप में। सब कुछ तो लॉजिक लगाना चाहिए ना उसको। नहीं परंतु पार्शियल पेमेंट, नहीं परंतु पार्शियल पेमेंट भी शायद आ सकता है ना ड्यू किसी का। होगा हमने। नहीं पेमेंट यदि देखो ये रहा, ये ड्यू रहा, होगा देखो ये ना, ये देखो ये 47 लेना था, हाँ 37 पेंडिंग है। हाँ 10 पे किया है इसने भी, हाँ 10 ही पे किया है, 37 ड्यू है, तो इसका हाँ। देखते हैं ना इसने क्या क्या मार्क किया है इसने। पेमेंट देखो टाइप पेमेंट टाइप वन वन लगाया है। इज क्रेडिट वन। ये देखो क्रेडिट पे होगा आई थिंक। नहीं। हम्म, हाँ क्रेडिट पे ये हो ना, ये रहा ना, इस क्रेडिट, अभी वो क्रेडिट पे ही चलेगा जब तक वो क्लियर नहीं होगा, हाँ। समझे? हम्म। वो जब भी उसका पेमेंट क्लियर हो जाएगा ना जीरो हो जाएगा वो। हाँ हाँ जब तब भी हम उसका तो पेमेंट क्लियर हो जाएगा, देखो ये 84 था, फिर हम 84 है, ये क्लियर हो गया, ये इसका इस क्रेडिट जीरो हो गया। हाँ तो फिर इधर से सिर्फ यही वाले कंडीशन लगा दूंगा कि भाई हाँ जिसका पेमेंट एक या जीरो के अकॉर्डिंग है ना। हाँ, तो कंडीशन तो लगी होगी, कंडीशन तो लगी होगी, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है अभी। हाँ बस आपको ये है कि ये जो आ रहा है ना अपनी तो है, आपको कुछ करना ही नहीं ना, बस आपको तो सप्लायर से ही डेटा आ रहा होगा, मेरे सप्लायर से ही डेटा आ रहा होगा। ये डेटा देख लेना कहाँ से आ रहा है, शायद लेजर सप्लायर से ला रहा है। अगर सप्लायर से आ रहा है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो ये आ रहा होगा सप्लायर से, ये डेटा आ रहा होगा सप्लायर से, सप्लायर की लिस्ट से, ठीक है ना। और हाँ ये डेटा आ रहा होगा इससे, प्रोडक्ट परचेज से। हाँ ये दो कॉलम अलग अलग इस तरह से आ रहे होंगे कि देखो ये पेंडिंग वाला वाउचर है, देखो अपन इसका देखते हैं 78 है ना, इसका 89 रुपीज बाकी है, 89 पैसे। कौन सा है? सिंपल सप्लायर, सिंपल सप्लायर, देख लेते हैं इसको। कंट्रोल एफ करके IDF 50, ठीक है ना, हम्म, सप्लायर ID 50 है, सप्लायर ID 50 है। हाँ, सर्च में आ जाओ सर्च में से ये रहा, हाँ ये रहा, ये रहा, हाँ। ये 78 वाउचर इसका इनवॉइस नंबर है। ये देखो ड्यू अमाउंट है 0.89 आ रही है। हाँ, देखो 78 वाउचर नंबर है, चालान नंबर, सॉरी, परचेज आईडी है 15, ये 78 वाउचर नंबर ला रहा है, वाउचर नंबर है। ये वाउचर नंबर ये ला रहा है, हाँ ये वाला है। चालान नंबर, ठीक है ना। हम्म मतलब वो वर्क कर रहा है, हम्म ये ला रहा है सप्लायर से, वो ये ले रहा है यहाँ से, मतलब हमें फंक्शनलिटी चेंज नहीं करना है इसका, ठीक है ना। अब हम इसको सिर्फ हमारी देख लेते हैं इसमें एंट्री कहाँ जा रही है, हम इसका रिसीव करके देख लेते हैं। ये वाला पेमेंट टाइप में हाँ, ये वाला बैंक से आएगा हमारा, लेजर से, बैंक क्या है? बैंक ही है ना। बैंक और कैश, जो अच्छा भी है हमारा ये बैंक टाइप, ठीक है ना, ये वहां से आ जाएगा हमारा, हम्म, जो भी आपने लगा रहा है ना अभी सब जगह पे, कैश और बैंक। हाँ सप्लायर पेमेंट कर रहा है तो कौन से मोड से कर रहा है, कैश कर रहा है या बैंक कर रहा है, बैंक कर रहा है तो कौन सी बैंक में कर रहा है, ये हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम्म, तो ये लगा लेना है, तो यार है कि बैंक होने पे, चलो कैश ही नहीं लेते इसको, पेड अमाउंट इज अच्छा। ओके 89 अमाउंट पैसे क्या ले रहे हैं, 89। हाँ, अभी हम इसको ये छोड़ो इसको, अभी सप्लायर 9 का 78 चालान का 89 पैसे ले रहे हैं, तो इसका इसकी हम वहाँ पे वो देख लेते हैं, इफेक्ट क्या रहा है टेबल के अंदर, ट्रांजेक्शन टेबल में इफेक्ट आएगा ना इसको कुछ। हम्म
अरे अप्रूवल आएगा ना यार, अप्रूवल करना पड़ेगा ना। वाउचर अप्रूवल। ये सिस्टम का कोड आपने खरीदा है कि या फिर खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ है ना? खरीदा हुआ है। अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये आ गया ना। ये यहाँ पे यार ये परचेस शेड्यूल। देखो, ये तो लेजर आईडी लाया है यहाँ पे। ये कौन सा आईडी लेकर है? ये कैटेगरी आईडी है शायद तक तो। ये क्या लेके आया? ये तो लेजर आईडी, ये क्या कैटेगरी आईडी? ये भी कैटेगरी आईडी है। सेल्स ऑफ गुड, सेल्स ऑफ कॉस्ट गुड सेल्ड अकाउंट, कॉस्ट गुड सेल्ड अकाउंट। ये रहा, ये रहा, ये ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। ये तो लेजर है। एक हेड, सब हेड, कैटेगरी, लेजर है। लेजर आया ना ये। प्रीडिफाइंड में कहीं पे लगा रखा है क्या? क्या हुआ है? ये ऐसे एंट्री क्यों दी? देखो यहाँ पे एंट्री प्रॉपर आई ना ये आ गई नहीं, 89 पैसे वाली कहाँ गई? अभी हमने 89 पैसे वाली एंट्री की थी ना। हाँ 0.89 बोली। ये तो वाउचर में तो आई नहीं एंट्री। आई थिंक वो वाउचर में तो वाउचर एंट्री नहीं है। में वाउचर में तो एंट्री आई नहीं है। पर स्क्रॉल करो ऊपर। देखो ये हमारा एक लेजर आईडी आ गया ये वाला, लेकिन ये तो JV26 आ रहा है ना। यही था हमारा। अमाउंट जीरो आ रहा है ना इसमें। ट्रांजेक्शन में देखते हैं, ट्रांजेक्शन में ये रहा। इसमें क्या है? डेबिट ये आया ना, वाउचर। डीवी आया इसमें, डीवी आया है, डीवी आया डेबिट है। ये डेबिट हाँ, वाउचर में एंट्री गई होगी। डेबिट वाउचर का कुछ चेक करो तो। ये देखो ये है ना रिसीव कोड, ये 30028 कहाँ से आ गया? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो रिसीव कोड 30 वो कैटेगरी वाले टेबल में देखो तो। ये तो हमारा कोड है। हम्म 30028 तो हमारा कोड है। हम्म हमने कहीं ये पे प्रीडिफाइंड में कहीं भी डाल कैटेगरी। रखा है। हाँ मतलब कैटेगरी कोड ला रहा है वो कहीं से। हाँ कैटेगरी और कैटेगरी ये ऊपर ऊपर पड़ा। हाँ हाँ बस इसमें 328 देखो। शोवल कर दो 28। ये अकाउंट पेबल में आ गया। अकाउंट पेबल हाँ में आ गया। ठीक है, मतलब वो सीओ से उठा के ला रहा है। हम्म
ठीक है, उसको कुछ चेंज मत करना, उसको कैटेगरी से चला रहा है, कैटेगरी का जाने देना, बस उसको चेंज मत करना। उसकी वर्किंग चेंज मत करना अभी, क्योंकि वो हमें आइडिया नहीं है कि वो कैसे वर्किंग कर रहा है वो भी। तो आपको अभी क्या करोगे कि उसको बस जहां से जिससे वो वर्क कर रहा है सिर्फ लेजर सिलेक्शन दे दोगे बस उसका। ठीक है। लेकिन लेजर सिलेक्शन दोगे ना तो वो प्री डिफाइंड से ला रहा है तो ठीक है, वो देख लेना आप एक बार। अगर ये जो ला रहा है ना सप्लायर पेमेंट के अंदर, सप्लायर पेमेंट के अंदर ये जो आईडी आ रहा है, देखो एक आईडी तो हमारा ये आ रहा है, इससे ये लेके जा रहा है ये। हम ये लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लेजर आईडी पास नहीं कर रहा है, वो सीओए का आईडी पास कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। 1020 ये कौन सा आईडी है? ये आईडी हो केस गया का होगा सर, इनका। ये तो केस का, लेकिन ये इसमें भी एंट्री नहीं आई ना, एक बात ये भी है, इसकी ट्रांजेक्शन में एंट्री आ रही है, ठीक है ना, हाँ। वाउचर में एंट्री नहीं है इसकी। अरे वाउचर में यार, सॉरी, हाँ यार लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा। क्या? ये ये आ गया, हाँ ये आ गया, हाँ देखो ये आ आ गया, गई 70 आ प्ले गया, आ गया, आ गया। 3028। ये मेरे तो बैंक का केस का कोड होगा, ये केस का कोड आ रहा होगा। हाँ ये तो केस का कोड है, ठीक है, कैसे थे? लेजर अकाउंट है, ये तो केस है, मतलब ये तो केस वाला लेजर लेजर आईडी जा रही है प्रॉपर, और यहाँ से जा रही है वो वाली आईडी प्रीडिफाइंड की आईडी जा रही है। हम्म। यहाँ से हम प्रीडिफाइंड की आईडी क्यों देंगे, ले सप्लायर रिसीव दे रहे हैं ना हम, तो सप्लायर पेमेंट का रिसीव आ गया ना, तो हम यहाँ पे भी लेजर का आईडी पास करेंगे। यहाँ से ऐसा करना, हम लेजर का आईडी पास करवा देना, ठीक है। अभी वो यहाँ से उसका उसका आईडी पास कर रहा है, उसके क्या बोलते हैं कैटेगरी का आईडी पास कर रहा है। हमें कैटेगरी का नहीं करना है, हम लेजर का ही करेंगे। ठीक है, क्लेचर का। तो जो सप्लायर नेम सिलेक्ट किया है, सप्लायर नेम का जो लेजर सप्लायर आईडी नेम का होगा। जो भी लेजर हो, लेजर आईडी होगा, हाँ। वो हम पास करेंगे वहां पे, ठीक है। हम्म। कस्टमर के आईडी टेबल में हमारे पास सप्लायर का आईडी, उसका लेजर आईडी मिल ही जाएगा। सप्लायर के लेजर में हमारे पास लेजर आईडी आ ही रहा है, हाँ। बस तो यही आईडी पास होगा वहाँ पे। जो जो लेजर सिलेक्शन होगी, लेजर का जो आईडी होगा, दोनों जगह से लेजर आईडी पास होगा वहाँ पे, उसको चेंज कर देना आप। लेकिन अभी जो कर रहा है वो प्रीफर्ड ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे प्री डिफाइंड अकाउंट से कर रहा है। हाँ। प्री डिफाइंड अकाउंट को चेंज करके लेजर आईडी कर देना, दोनों जगह लेजर आईडी पास, ये तो लेजर आईडी कर रहा है, इसको भी लेजर आईडी पास करना वहाँ पे, ओके। दोनों दोनों टेबल में, अकाउंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में भी और अकाउंट वाउचर में भी। ये लेजर आईडी जा रहा है, सॉरी प्री डिफाइंड अकाउंट आईडी जा रहा है, तो ये वाला मत करना, हम लेजर आईडी पास करोगे, ठीक है। लेकिन इसका इशू तो कुछ दूसरा तो नहीं आएगा फिर, ये भी देखना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे ये कर देंगे तो परचेस पेमेंट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, परचेस का पेमेंट कर रहे हैं, और जब परचेस डाल रहे हैं तब क्या कौन सा आईडी जा रहा है, कुछ आपने देखा था? परचेस डाल रहे हो तो फिर हाँ परचेस डाल रहे तो कोई आईडी पास होता है, तब तो वाउचर ही बन रहा होगा ना कुछ भी। ये 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 ऐड परचेस पे टाइम में सिर्फ कस्टमर की आईडी आ रही है। नहीं, इसमें तो क्लेचर की आईडी में सिर्फ वो ये परचेस कोड का होगा ना, यही है क्लेचर आईडी चाहेगी कैटेगरी के अनुसार। नहीं वो उसका ट्रांजेक्शन में तो कोई इफेक्ट नहीं जा रहा ना, यहाँ से हम नहीं पूछ रहा था, यहाँ से हम कुछ एंट्री कर रहे हैं, उसका इफेक्ट ट्रांजेक्शन कुछ जा रहा है क्या? आई थिंक चाह तो रहा होगा इससे ना, 1 to 1 होगी। ट्रांजेक्शन में नहीं जाना चाहिए ना, अभी चालू हमने कौन सा नंबर बोला 1 to 1। है? सर्च करो ऊपर 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 टेबल में हेडिंग में। हाँ,
अच्छा 1 to 1, 1 to 1 था ना हमारा। हाँ देखो आया। 21 है ना, 21 गया ना। वाउचर में तो एंट्री नहीं आ रही होगी, कुछ भी नहीं आ रही होगी वाउचर में, तो एंट्री आनी ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। हम्म, नहीं आई है तो लास्ट कोई वाली एंट्री। टैब, हाँ लास्ट वाली है ना टैब, हाँ। ये एंट्री आ रही है यहाँ पे, आ रही है, ये आई ना एंट्री, ये देखो आई तो। ये एंट्री आई ना। ये वाउचर, ये सीओ आईडी वो वही लेके उठा, चार्ट ऑफ अकाउंट से उठा के लाया। हम्म, चार्ट ऑफ अकाउंट उठा के लाएगा यहाँ पे। परचेज करते समय चार्ट ऑफ अकाउंट से वो आईडी उठा के ले आया वो 21। आ गई वो टेबल यार। डिपेंड अकाउंट टेबल, ये वाला उठा के ले आया ना, परचेज अकाउंट उठा के ले आया वो। क्या करें यार इसको फिर। अब हमारे मेरा मेरा मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर हम इसको डायरेक्ट इसको ही डेबिट करवा देंगे, फिर इसको पार्टी को, मतलब परचेज अकाउंट को, तो उसका तो पेंडिंग निकलता जाएगा ना उसका पेमेंट तो। रिसीव कोड भी देखो 26 से आया ये, हम्म, 40026, ये कहाँ से आया हुआ। वो है। यहाँ तो है ही नहीं। इधर तो कहते सीओए में ये तो देखो। हमारा लेजर आईडी है, लेजर आईडी आ रहा है 40026, तो हमारा लेजर आईडी है। या केश आया ना, चलो तो ठीक है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या करे इसका। इसका फ्लो। केश आया है ये, और ये आ रहा है। ऐसा करो अभी इसको जो चल रहा है ना उसको चलने दो, अभी उसको चेंज मत करना। हाँ ऐसे ही अभी रखो आप इसमें इसमें क्या करो, अभी जो, अभी तो एक काम करो, सिर्फ नीचे लेजर चेंज करवा दो बस। लेकिन आपको सीईओ आईडी तो जो पास, जहाँ से पास हो रहा है ना, बस उसको वहीं से पास करवा दो। मतलब वो प्री डिफाइंड अकाउंट से पास हो रहा है ना वहाँ पे। हाँ आप सप्लायर पेमेंट में क्या करोगे, ऊपर तो वाले सारे क्लियर है ना, ऊपर तो डायरेक्ट लेजर आईडी पास करने हैं। हाँ से। तो पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जनरल, इसमें तो लेजर आईडी पास करना है। हम्म, ब्रेक एंड कैंसिल कभी करना नहीं है। पेमेंट मेथड में कुछ करना नहीं है। सप्लायर पेमेंट, सप्लायर पेमेंट में क्या करेंगे हम, कि ये इसका लेजर, इसका हम सप्लायर सिलेक्शन तो लेजर का सप्लायर से आ जाएगा, और ये तो लेजर से आ जाएगा, लेजर आईडी पास हो जाएगा इसका। हम्म, और इसका हम वो उठा के पास कर रहा है प्री डिफाइंड अकाउंट से, तो जैसे जो कर रहा है उसको वहां, लेकिन इसका प्री डिफाइंड अकाउंट तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड ही है ना। ठीक है, उसको जैसे वो से रहने दो, इसका कुछ चेंज मत करना। इसका सब प्री डिफाइंड से जा रहा है ना, इसको प्री डिफाइंड से जाने देना, और इसको लेजर वाले आईडी पास कर देना इसका। ओके। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कुछ हम्म, चेंज मत करना। इसको सिर्फ आप सप्लायर की टेबल से आ रहा है, सप्लायर की टेबल से आने दो। ये अभी भी सप्लायर की टेबल से ही आ रहा है डाटा, हाँ हाँ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओके। बस ये इसमें करना है नीचे आपको। वाले, हाँ नीचे वाले पेमेंट टाइप में वो पेमेंट टाइप में प्रोग्राम। आपको चेंज करना है, ठीक है ना। ओके अब इसको सिर्फ लेजर आईडी पास करवाना है, या अभी ये सीओए से आ रहा है तो उसको उठा के सीओए से हटा के लेजर से लाना है। ठीक है ना, तो सेम कस्टमर रिसीवेबल में भी सेम ही होगा फिर। ओके। ये कस्टमर रिसीवेबल में सेम आएगा, यहाँ से सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, और सर्विस पेमेंट में भी सेम ही रहेगा।
ठीक है ना। सर्विस पेमेंट भी सेम ही देगा, मतलब तीनों जगह, तीनों वाउचर के अंदर आपको सिर्फ पेमेंट मोड को ही चेंज करना है और उसका आईडी, लेजर आईडी पास करवाना है। ओके। कैश एडजस्टमेंट हम बाद में देखेंगे अब, तो उसमें तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। कैश एडजस्टमेंट में क्या होगा, सिर्फ उसको पैसों का जैसे कि डेबिट कर दिया, ये डायरेक्ट प्री डिफाइंड आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा क्या है कैश एडजस्टमेंट। ये आ रहा होगा 10201 COS आ रहा होगा, हाँ जिसको डायरेक्ट को उसको क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, ये ना कैश इन हैंड, उसको एडजस्टमेंट कर रहा होगा। अभी कैश इन हैंड आपका कितना आ रहा है, हमें उसको कैटेगरी भी दिखाना होगा, कैटेगरी भी डालना पड़ेगा इसको। ये वाला नहीं, लेजर से आ रहा ना, लेजर है ना, लेजर है, कैश वाले लेजर से करना है। वो बाद में देखते हैं उसको ना, वो अभी छोड़ दो इसको। बस अभी तो कितने वाउचर हमने डिसाइड किए। सर्विस वाला एक हो गया, सबसे पहले आपको सर्विस वाले काम करना है। आपका परचेस का कंप्लीट हो गया ना, हाँ, परचेस में तो आ गई पेमेंट टाइप। सर्विस इनवॉइस, आपको सर्विस इनवॉइस पे काम सर्विस करना है, ये भी इनवॉइस पे एट बात सर्विस करें। वाला भी हो गया। हाँ, सर्विस सर्विस इनवॉइस एक, इनवॉइस। हाँ फिर आप आओगे अकाउंट्स के अंदर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, चार। फिर आप आओगे सप्लायर पेमेंट, कॉन्ट्रा पेमेंट, सप्लायर कस्टमर पेमेंट और रिसीव सर्विस पेमेंट, तीन, चार तीन सात और एक आठ, आठ इस पे काम करना है अभी आपको। सप्लाई पेमेंट, कस्टमर पेमेंट, सर्विस पेमेंट। सर्विस पेमेंट। हम्म, ओके, हो गए 8। ठीक है। फिर बाकी के जो अभी इसको किसी को भी हाइड वाइड कुछ भी मत करना, अभी कोई से भी मॉड्यूल हाइड मत करना, हमें याद रखे कौन सा भी, क्योंकि ऊपर हमने क्या छोड़ा है अभी, फाइनेंशियल ईयर और ओपनिंग बैलेंस, दो चीज छोड़े अभी, हाँ। इसको अभी करना है बाद में। हम्म, वो बट बैंक ये वाला, रिकन्सिलियेशन, बैंक रिकन्सिलियेशन, हाँ, और ये ऐड पेमेंट मेथड और ये तो कुछ पेमेंट। करना ही नहीं इसमें अभी, ये तो कुछ हमको करना ही नहीं, लेकिन अभी इसको हाइड मत करना, रहने देना। अच्छा इस पर हम ओके कुछ करेंगे नहीं, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। ओके ओके। फिर हम चलेंगे सिर्फ रिपोर्ट पे, रिपोर्ट पे सारी जगह चेंजेस आएगी ना, क्योंकि सब जगह जहाँ जहाँ पे उसमें सीओ से लिंक कर रखा था, हाँ उससे हम लेजर से लिंक करना पड़ेगा। हाँ। ये सारी लेजर से लिंक करना पड़ेगा तो हमारे को। हम्म, चलो ठीक है, अब इतना तो करो। ओके ओके। ठीक है, चलो। और ये हमारे और हमारी 15 तारीख को छुट्टी रहेगी यार। हाँ हाँ, ये ना ये मकर संक्रांति ना, तो संडे आ रहा है वैसे भी, मंडे आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं, 14 मंडे, हाँ। 14 को है कि 15 को है। ये मतलब ये मोस्ट ऑफली टू ही टाइम होते हैं स्कूल में। हम भी ये जब ये होती है ना, मतलब हम्म, ये गवर्नमेंट की छुट्टी हमें 14 पर 15, 2 दिन की भी मिलती है। स्कूल में भी ऐसा होता है, 14 और 15। ठीक है, तो मंडे 15 को छुट्टी रख लेना, 15 को छुट्टी रख लेना, ठीक है। ठीक है। तो फिर आप कल काम कर सकोगे क्या, कल दे सकोगे काम, तो नहीं दे सकोगे तुम। दूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा काम तो अभी तो है हमारे पास, तो फिर दूंगा मैं काम। हाँ, तो अगर कल काम दे सको तो कल दे दो, कल छुट्टी मत करो, फिर 14 15 कंटिन्यू 2 दिन ले लेना एक साथ में, ओके ओके। ठीक है ना।